हेलो दोस्तों, देसी मेथिलोन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लाए हैं पार्ट 3 का लाभ और हानि का वीडियो। चलिए बिना बात किए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ जाएगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि कोई भी अन्य लोग भी जुड़ जाएँ। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक एक क्वेश्चन जो भी हम आप लोग को बताएंगे ना, देखिए आज हम बिल्कुल नहीं बात करेंगे, आज एकदम क्वेश्चन को समझाने का काम करेंगे। ये जो पार्ट 3 का क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाते हैं। दिया है एक दुकानदार एक वस्तु को 19,800 रुपये में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या? उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए हम हर एक सवाल ना कुछ कुछ नियम से बताएंगे। अब कौन सा नियम कब इजी पड़ता है, कौन सा नियम कब कठिन पड़ जाता है, इस सब आप खुद जब नियम पे लगाएंगे, हर एक सवाल लगाएंगे तो खुद आप ही जान जाएंगे। इस पे लगा रहे हैं तो थोड़ा कठिन पड़ जा रहा है ये वाला नियम, और इस पे लगा रहे हैं तो इजी पड़ जा रहा है। तो जिस नियम से जो भी आपको अच्छा लगेगा उस नियम से वो सवाल लगाते रहिएगा। अब दिया है एक दुकानदार ने एक वस्तु को 19,800 रुपये में बेचता है ना, तो एक काम करिएगा, ऐसा सवाल कभी आएगा ना, ऐसा सवाल कभी आएगा ना तो ऐसे लिख दीजिएगा। मानिएगा 100 पहला नियम अभी बता रहा है, अभी कई नियम, जितना नियम कहेंगे ना आप उतना नियम बताएंगे। तो ऐसे पहले मान लीजिएगा उस व्यक्ति का क्रय मूल्य कितना है 100%। कोई भी सवाल दिया रहेगा इस प्रकार का ना, तो बिना सोचे और समझे आप मान लीजिएगा क्रय मूल्य कितना है 100% है। तो आप हमें बताइए, कोई दुकानदार है ना, इसको बेचा है तो 10% का लाभ हुआ है ना, तो एक काम करते हैं हम इसको भी 10% लाभ पर बेच देते हैं। तो आप बताइए 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 110% में बेचेंगे ना। मान लीजिए मेरा 100% क्रय मूल्य है और 10% लाभ में बेचेंगे तो 110% में बेचेंगे ना। तो अब ये दो चीज ध्यान में रखी रहेगा, ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य हो गया। तो आपके क्वेश्चन में दिया है ना कि अब क्वेश्चन में कितना बेचा गया है 19,800 रुपये में, सीधा इसे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में कितना बेचा गया है 19,800 रुपये में। तो अब आप चेक करिएगा का क्रय मूल्य नहीं है ना, ये विक्रय मूल्य है ना, तो ये किसके बराबर होगा? 110% के बराबर है ना। अरे कोई विक्रय मूल्य 100% रहता है, आप उसे 10% लाभ में बेचेंगे 110% में बेचेंगे, यानी यहाँ 10% में बेचा गया है और क्वेश्चन में 19,800 रुपये में बेचा गया है, यानी ये 110% बराबर ये 19,800 हो जाएगा। तो 1% का मान ऐसे लिखेगा, 110% बराबर कितना दिया है 19,800 दिया है, 19,800 दिया, 1% का मान ये नीचे आ जाता है। तो पहले 1% का मान जरूरी होता है निकालना। क्यों? क्योंकि जब तक 1% का मान नहीं आपको पता चल जाएगा तब तक आप अन्य परसेंट का मान नहीं बता पाएंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि आप 1,000 रुपया कमाएं, बताइए 1,000 रुपया कमाएं तो 20 दिन में कितना रुपया कमाएंगे? तो ये कहेंगे ये कौन सी बात होती है, अरे भैया एक दिन की कमाई तो पहले बता दीजिए हमारा। तो जब तक एक दिन की कमाई नहीं पता चल जाएगा तब तक आप कितने दिन की कमाई नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले ये नीचे आ जाता है, सीधे इसे नीचे कर दीजिएगा। अब जो पूछेगा यही गुणा कर दीजिएगा। अगर क्रय मूल्य पूछेगा तो किससे गुणा कर देना है? 100 से गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब काट पीट होता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। देखिए 11 एक का नाम 11, अब बचेगा 8, 88 हो जाएगा। 11 8 88, यानी 18 ही और एक 0 2 0 3 0, यानी टोटल गुणा करेंगे 3 0 का तो आंसर आ जाएगा 18,000। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 18,000। इस सवाल को हम चलिए एक तरीका और बताते हैं। अब कई तरीका बताएंगे तो आपका दिमाग भी कंफ्यूजन हो जाएगा, कई भी तरीका बताएंगे तो आपका दिमाग जरूर से जरूर कंफ्यूजन बनेगा। इसीलिए हम दो ही तरीके से हम आपको समझाएंगे, और चाहे आप जो भी कहेंगे तो हम कई तरीके से बता सकते हैं। देखिएगा कभी भी ना ऐसा सवाल आएगा ना तो इसमें ना एक परसेंटेज दिया है ना, 10% लाभ पर बेचा गया है ना, उसको निकाल लीजिएगा 10% लाभ पर। ऐसे लिख दीजिएगा 10% लाभ है ना, तो लाभ लिख दीजिएगा और इसको भिन्न में कन्वर्ट करिएगा। पिछला वाला वीडियो जाके अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप जाके पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 10% को ना भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए ये परसेंटेज नीचे 0 लगा देता है और काटेंगे 10 एक का नाम 10 और 10 दही हमें 100। ये हमेशा बताते हैं ये होता है क्रय मूल्य, हाई लाभ पे बेचा है ना तो ये लाभ होगा। मानो हम कहना ही चाहते हैं कि कौन चीज 10 रुपया में खरीदे हैं और 1 रुपया लाभ में बेचना चाहते हैं, तो कितना रुपया में बेचेंगे? तो पहले क्रय मूल्य और संबंधित विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। क्रय मूल्य संबंधित विक्रय मूल्य निकाल लीजिएगा। तो अब आप हमें बताइए क्रय मूल्य कितना है 10 रुपया है ना, अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप बताइए 10 रुपया में हम खरीदेंगे और 1 रुपया लाभ में बेचेंगे तो कितना रुपए में बेचेंगे? 11 रुपया में बेचेंगे ना। तो अब कुछ नहीं करिएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखिएगा दिया क्या है, ये 19,800 पता का दिया है, ये विक्रय मूल्य दिया है कि मानो हम इतना में बेचे हैं तब हमें 10% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो अब आप हमें बताइए ये 10 के बराबर जाएगा कि 11 के बराबर जाएगा? तो अगर ये विक्रय मूल्य है ना तो 11 के बराबर जाएगा, क्योंकि 11 विक्रय मूल्य है। तो अब रखिएगा 11 बराबर 19,800, तो 1 बराबर ये नीचे आ जाता है, 1 बराबर क्या आ जाता है? वो नीचे आ जाता है।
11 नीचे आ जाता है। अब पूछा आपसे क्रय मूल्य ना, तो क्रय मूल्य क्या है, हमने 10 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, 10 से। 11 एक नम 11, 11 8 88 या 3 जीरो लग जाएगा, 18,000 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 18,000 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाएगा तो आप कर सकते हैं, चाहे भिन्न में कन्वर्ट करके, चाहे 100% मान के, जो भी नियम आपको अच्छा लगेगा उस नियम को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। अब दिया है एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर 6,400 रुपये में बेच दिया, तो उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उस वस्तु का क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, वही पहला नियम, 100% क्रय मूल्य मान लेते हैं। अब हमें बताइए 100% हम क्रय मूल्य मान लिए, अब इसे हम 20% की हानि में बेचेंगे तो कितना परसेंट में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। मतलब 100 रुपये का चीज है, हम 20% कम में बेचेंगे तो 80% में बेचेंगे। तो अब क्वेश्चन में 80% में बेचा गया है, या मानो अनुपात में, या अनुपात मानिए या परसेंटेज मानिए, इसमें कितना बेचा गया, 80% में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हम 6,400 रुपये में बेचे, यानी 6,400 जो होगा 80% के बराबर होगा ना। क्यों, क्योंकि ये 20% कम में आया है, यो 20% कम में बेचा गया है, यानी यो हानि पे बेचा गया, यो हानि पे आ गया, यानी 80% बराबर 6,400 हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिएगा 1% का मान निकालने के लिए हम आपको बताते हैं, इस सीधा नीचे आ जाता है, मानो जैसे अब का बार बार लिखें, अब सीधा इसे लिख दीजिएगा। 6,400 का नाम क्या है, ये विक्रय मूल्य है ना, तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना है, 80% ना। कैसे विक्रय मूल्य निकाला, 100 रुपये का चीज था, हमने 20% कम में बेचा तो 80 में बेचा, यानी यहाँ 80 में, यहाँ 6400 में, तो 80 बराबर 6400, एक बराबर है नीचे आ लीजिएगा। अब जो पूछेगा उसका गुणा करिए। आपसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछा ना, तो हमने 100 से गुणा कर देंगे। अब एक इफेक्ट आपको बढ़िया बात बता दे रहे हैं, अगर ये सवाल और भी आगे भी आएगा, अभी हम देंगे और भी घुमा सकता है, कह देगा एक आदमी एक वस्तु को ना 6400 रुपये में बेचता है तो 20% की हानि हो जाती है, उसे कितना रुपए में बेच दे कि 20% का लाभ हो जाए, तो यहीं पे 120 कर दीजिएगा तो 20% लाभ हो जाएगा। तो हम बताते हैं यह मेन होता है। अगर ये 100 से गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, यह बढ़ा देंगे तो ज्यादा मिलेगा, यह कम कर देंगे तो कम मिलेगा, यह मेन होता है। तो अब काट पीट होता है ना। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 8 64 हो जाता है, यानी आंसर क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। देखिए 1 जीरो ये बचा था, 2 जीरो ये लगा दिए हमने, क्या कर दिया, 8,000 आ जाएगा। अब आप उस नियम से लगा सकते हैं दोस्तों, किस नियम से, जो नियम हम आपको बताए हैं। कौन सा नियम बताए हैं, अब देखिए वो नियम में क्या हम बताए हैं, इस नियम में क्या होता है, अब 20% है ना, हाँ 20% है ना, इसे भिन्न में बदलिएगा। ये 20% क्या बोला गया, हानि बोला गया है ना, तो हानि लिख दीजिएगा। अब इसे भिन्न में बदलिएगा, अब नीचे आ जाएगा 100 हो जाएगा, 20 से कम 20 करिएगा, 20 पच्चे 100 कर दीजिएगा। हम आपसे बताएं दोस्तों, नीचे वाला जिंदगी भर क्रय मूल्य होगा, और ऊपर वाला अगर हानि बोला है तो हानि होगा, ठीक है, हानि बोला है तो हानि होगा। तो अब आप बताइए क्रय मूल्य और विक्रय संबंधी आप अनुपात थोड़ा निकाल लीजिएगा। तो हमें अनुपात मिलेगा, 5 रुपये का मिला, क्रय मूल्य मिला। अब आप बताइए 1 रुपये हानि में बेचेंगे तो 6 रुपये में बेचेंगे का, अरे 4 रुपये में बेचेंगे भैया, 5 रुपये हम खरीदेंगे, 1 रुपये हानि में बेचेंगे। अब उसमें ना कोई कहा 5 से 6 नहीं किए, उसमें लाभ था तो हम 1 रुपया लाभ में बेचवा दिए थे, तो उसे अगर बढ़ा दिए थे। अभी कम में बेचने के लिए कह रहा है ना, 1 रुपया कम में बेचने के लिए कह रहा है ना, यानी 5 रुपये का चीज 1 रुपया कम में बेचेंगे तो 4 रुपये में बेचेंगे ना। तो अब आप हमें बताइए कि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य कितना दिया है। क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया था 6,400 ना, तो ये बताइए 6,400 किसके बराबर होगा, इस 4 के बराबर है, यानी यहाँ बेचा गया 4, तो इस सीधे नीचे कर दीजिएगा, 1% का मान रहता है। आपसे क्रय मूल्य पूछा है तो किससे गुणा कर दीजिएगा, 5 से गुणा कर दीजिएगा। काटेंगे 16 चौको 64 होता है, 16 पच्चे 80, 2 गो 0, क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8,000 आ जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। देखिए अगर वीडियो पसंद आ जाएगा ना दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा हमें सपोर्ट मिलेगा, और भी हम आप लोग के लिए वीडियो बढ़िया से बढ़िया बनाते रहेंगे। और आप जो भी वीडियो कहेंगे कि सर हमारा ये टॉपिक है, आप हमें पढ़ा दीजिए। एक मेरा भाई है वो बोल रहे हैं सर टाइम एंड वर्क पढ़ा दीजिए, तो हाँ दोस्तों हम वादा करते हैं इसके बाद वही हम पढ़ाएंगे, इसके बाद टाइम एंड वर्क ही पढ़ाएंगे, और आप हमारे पास बने रहिएगा। अब देखिए क्या दिया है, अब देखिए अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे। देखिए हर एक टाइप का ना थोड़ा 2-2 प्रश्न देंगे, कुछ अलग टाइप का आ जाएगा, सही बट्टा में आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा परेशानी हो जाता है। देखिए अब हम बोले हैं ना 2 नियम बताएंगे, 2 नियम काहे बताएं कि किसी किसी नियम पे फॉलो करता है, सब पे फॉलो करता है, पर का ना थोड़ा कठिन पड़ जाता है, अब थोड़ा इजी भी अलग अलग नियम पड़ जाता है, हर एक नियम पे अलग अलग इजी और कठिन पड़ता रहता है। तो इस चीज को आप देखने का प्रयास करिएगा कि कहाँ इजी पड़ जा रहा है कहाँ कठिन, फिर भी हम आपको दिखा देंगे कि देखिए यहाँ पे ये अलग नियम थोड़ा कठिन पड़ेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 4,900 रुपये में बेचकर
16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त कर लेता है। अब देखिए सही वाला आ गया, 16 सही 2/3% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हम आपको देखिए अगर इस पे 100% पे बताए ना तो आप इसे जल्दी नहीं कर पाएंगे। अब 100% क्रय मूल्य 16 से 2/3% लाभ में बेचेंगे तो 116 से 2/3% लाभ में बेचेंगे, ये आ जाएगा। तो कहेंगे भाई कहाँ गया, अरे जैसा हो 10% लाभ में बेचे थे 110 कर देते हैं, 100 में जोड़ के 110 बता देते हैं, सेम इसे। तो अब थोड़ा इसको इस सही बट्टा को भिन्न में बदलेंगे बढ़िया से तो थोड़ा टाइम लग जाएगा ना, इसीलिए ना हम उस वाले पे नियम पे बताएंगे, अनुपात वाले को जो भिन्न में कन्वर्ट करके बताते हैं। अब क्या दिया था, परसेंटेज क्या दिया है, 16 सही 2/3% दिया है, ये लाभ दिया है तो लाभ लिख लेंगे। अब सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा ना दोस्तों कि इसे हम भिन्न में कन्वर्ट करना, क्या रहेगा, भिन्न में कन्वर्ट करना। अब भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका गुणा इसमें होता है। अब देखिए कभी कोई भी सही बट्टा वाला अगर भिन्न में कन्वर्ट करना होगा ना तो देखिए सबसे पहले इसका गुणा इसमें करिएगा 16 में, 3 का गुणा 16 में करेंगे 48 होगा, इसको जोड़ दीजिएगा 2 50 हो जाएगा, और नीचे 3 है 3 ही लिखिएगा, और हाई परसेंटेज जब हटाएंगे नीचे 0 लग जाएगा, यह इतना याद करना है। अब काट देना है, 50 से कन्नम 50 और 50 छक्का 300, यानी है नीचे वाला हमेशा क्या बताए हैं, क्रय मूल्य होता है, और ये लाभ बोले हैं तो लाभ होगा। अब आप बताइए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आप निकाल लीजिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आप निकाल लीजिए, तो है नीचे वाला क्या है, क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, आप बताइए कि 6 रुपया में खरीदेंगे, 6 रुपया में खरीदेंगे और 1 रुपया लाभ में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 7 रुपया में बेचेंगे ना, 7 रुपया में बेचेंगे ना। तो अब बताइए यहाँ विक्रय मूल्य क्या दिया है, विक्रय मूल्य क्वेश्चन में अब ले जाके क्वेश्चन को देखिएगा कि विक्रय मूल्य दिया है 4,900 रुपये में बेचा गया है, तब न इतना परसेंट का लाभ हुआ है, यानी यहाँ कितना में बेचा गया, 7 रुपया में बेचा गया। आप क्वेश्चन में 4,900 रुपये में बेचा गया, तो अब 7 बराबर क्या रखेंगे, 7 बराबर 4,900 रखेंगे, और 1 बराबर ये नीचे हमेशा आ जाता है, चाहे से काट दीजिए, चाहे से 7 का नाम 7, 7 7 49 काट दीजिए, 1 बराबर 700 ला दीजिए, आप फिर 6 से गुणा करेंगे 7 6 42 आ जाएगा। फिर भी कोई बात नहीं है, हम आपको नियम से ही समझाएंगे, हम आपको नियम से ही समझाएंगे। इसे लिखिएगा 4900 अब 7 लिख दीजिएगा, गुणे आज जो पूछेगा क्रय मूल्य पूछा है तो 6 से गुणा कर दीजिएगा, 7 7 49 और 7 6 42 क्या आ जाएगा, 4,200 रुपया उसका क्रय मूल्य आ जाएगा। नहीं तो यहीं से कर सकते थे, 7 1 9 7, 7 7 49, 1 बराबर 700, तो आप बताइए 6 बराबर 4200 नहीं आ जाता, 4200 नहीं आ जाता, आ जाता है ना, आ जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टाइप का एक प्रश्न, एक टाइप का दो प्रश्न देंगे, ये अलग टाइप का प्रश्न मान लीजिएगा, टाइप तो एक ही पढ़ा रहे हैं पर अलग अलग थोड़ा परसेंटेज लग जा रहा है ना, कभी साधारण में परसेंटेज जैसे 10 20 30%, और कभी सही बट्टा में परसेंट जैसे 16 से 2/3%, 14 से 2/3%, तमाम आ सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए इसमें लाभ बोला था, अब अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है आपकी स्क्रीन पे, एक व्यक्ति एक वस्तु को 2,160 रुपया में बेचता है और उसे 14 सही 2/7% का हानि प्राप्त हो जाती है, यानी 14 सही 2/7% का क्या हो जाता है, हानि प्राप्त हो जाती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी सवाल को हम कुछ नहीं करेंगे, पहले 14 सही 2/7 दिया ना, इसे हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, इसका नाम हानि है तो पहले हानियां हम लिख देंगे, ठीक है, हानि लिख देंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 14 और 7 का गुणा करेंगे तो 98, 98 2 क्या हो जाता है 100, और 100/7 हो जाता है। अब हाई परसेंटेज हटेगा तो नीचे 0 लग जाएगा, अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 7, ये हमेशा बता है क्रय मूल्य, और ऊपर वाला हानि है तो ये हानि होगा, ऊपर वाला हानि है तो हानि होगा। तो आप क्रय और विक्रय का अनुपात निकाल लीजिएगा। अब बार बार वह चीज हम क्या लिखा है, 7 रुपया क्रय मूल्य है, आप बताइए 1 रुपये हानि में बेचेंगे तो 6 रुपया में बेचेंगे ना, 1 रुपया हानि में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 6 रुपया में बेचेंगे। आप क्वेश्चन में कितना बेचे हैं, 2160 रुपया में बेचे हैं, यानी 2160 बराबर 7 बराबर जाएगा कि 6 बराबर जाएगा। अब इसका नाम है विक्रय मूल्य ना, तो ये बेचा गया है ना, तो इहो इसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा, तो 6 बराबर 2160, 1 बराबर का मान हमेशा आपको बताए हैं, ऐसे लिख दीजिएगा 2160/6। आपसे पूछा क्रय मूल्य तो 7 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा क्रय मूल्य 6 3 18, 18 21 में से 18 जाएगा, 3 बचेगा 36 हो गया, और 6 6 का 36, यानी अब क्या करेंगे, हाई एक 0 लगा है, अब गुणा करेंगे 7 0 0, 7 6 42 का 2 हाथ में है 4, 7 3 21 4 25, क्या 21 4 25, यानी आ जाएगा 2520 आ जाएगा, 2520 आ जाएगा। अब कोई भी प्रश्न आएगा दोस्तों आप जरूर लगा लेंगे, ये जानते हैं हम, ठीक है। आशा करेंगे वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा।
अभी देखिए आप हमारे पास बने रहिए। अब बात मानिए, जो भी कहेंगे ना वो सब हम क्वेश्चन आपको समझाने का काम करेंगे। बस डर हमें इस बात का लगता है कि थोड़ा वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए। अगर दोस्तों अगर हमें आराम से समझाना रहता ना तो आपको बेटर से बेटर और बढ़िया से समझा पाते हैं। अभी हम पता है जो समझा रहे हैं केवल अपना 40% आपको समझाने का काम कर रहे हैं। जिस दिन 100% समझा देंगे ना उस दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा। इसीलिए थोड़ा आप हमारे सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को थोड़ा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए ताकि हम लाइव आए और आप लोग को बढ़िया से बढ़िया हर एक चीज पढ़ा दें। ठीक है, हर एक चीज पढ़ा दें। अब ई तो हो गया, अब यहाँ तक समझ ही गए। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन बताते हैं। दिया है एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर, अभी थोड़ा अलग टाइप का होगा, अलग टाइप का नहीं सब अलग अलग टाइप का है, सब देखते रहिए कौन कौन सा टाइप कैसे लग रहा है। एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 25% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचें कि उसे 25% का लाभ हो जाए। अब देखिए इस सवाल को भी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम पहले एक सवाल बताए थे, अभी नियम एक को बताते हैं। ऐसा कभी भी सवाल आएगा पहले 100% आप क्रय मूल्य मान लीजिए, आप कहेंगे तो हम उसे अनुपात में भी बताएंगे, आप घबराइए मत। 100% बिना सोचे और समझे क्रय मूल्य मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? क्रय मूल्य मान लीजिएगा। आप बताइए पहला विक्रय अगर करते हैं 25% हानि पर तो कितना में बेचेंगे? 75% में बेचेंगे ना। इसे बोला गया ना, पहले जो पढ़िए देखिए पढ़ा है कि 450 में बेचा गया तो 25% की हानि हो गई है, तो हम इसे यहीं पे पहले हम लिख देंगे 100% मेरा क्रय मूल्य मान लीजिएगा और 25% की हानि में बेचेंगे तो 75% में बेचेंगे। अब क्या करेंगे? अब दूसरा विक्रय का है, इसे कितना में बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। ये तो ये आ गया दूसरा विक्रय 25%। तो अब सवाल ये है ना कि हाई 450 पहले इस विक्रय पे आएगा कि इसके विक्रय के बराबर होगा। तो जो पहला बोला है ना कि एक दुकानदार एक वस्तु को 450 में बेचता है तो 25% की हानि हो जाती है ना, यानी ये चीजवा 75% के बराबर है। हर चीजवा 450 75% के बराबर रख दीजिएगा, यानी 75% बराबर 450। 1% का मान हमेशा आपको बताते हैं, ई आ जाता है नीचे। अब आपसे जो पूछा, अगर क्रय मूल्य पूछता भैया तो हम सीधे 100 से गुणा कर देते हैं। हालांकि क्रय मूल्य चाह नहीं रहा है, ये चाह रहा है कि कितना में बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो देखिए यह होता है मेन। अगर इस 100 से गुणा करेंगे ना तो इसे केवल क्रय मूल्य निकलेगा, और इसी को 20% बढ़ाएंगे तो 20% लाभ हो जाएगा, 40% बढ़ाएंगे तो 40% लाभ हो जाएगा। हालांकि बोला केवल हमें 25% लाभ चाहिए, तो हम इसे क्या कर देंगे 125 से गुणा कर देंगे। ये 125 से गुणा कर देंगे तो 25% का लाभ होने लगेगा। अब काटेंगे 25 3 75, आप 25 25 125, हाई 3 जाके 45 को काटेगा तो 15 बार जाएगा। हाई 150 होगा ना, हाई 15 और 0 150, आप 25 यानी 15 25 75 और 1 0 कितना जाएगा 150 आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 150 आंसर आ जाएगा। अब देखिए हाई वाला जो नियम बताएंगे ना वो थोड़ा दिक्कत कब करेगा, जब हाई समान नहीं रहेगा। मानो 25% हानि पर बेचा और 25% लाभ पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, वो थोड़ा समान नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए फिर भी वो भी नियम हम आपको बता देते हैं, भिन्न वाला भी नियम बता देते हैं। जैसे भिन्न वाला क्या है कि आप दोनों परसेंटेज समान है ना, 25% हानि और 25% लाभ, दोनों 25% है ना, तो कभी भी दोनों ऐसा सवाल रहेगा तो ऐसे 25% को पहले ऐसे कन्वर्ट कर लीजिएगा भिन्न में। पहले वाला हानि बोला है ना, पहला वाला हानि बोला है ना, तो पहले ही वाले पे रखना है तो 25/100 कर दीजिएगा। 25 से कनम 25, 25 चौका 100। ये नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य रखिएगा, और ऊपर वाला हमेशा हानि बोला है तो हानि बोल लीजिए। पहले वाला परसेंटेज उठाइएगा जो बोला है 450 में बेचने से 25% की हानि हो गई है। तो अब क्या करिएगा, लिखिएगा कि पहला क्रय, इसमें दो गो विक्रय मूल्य है ना, एक गो बेचा है तो हानि हो गया है, फिर दूसरा बार बेचना चाहता है लाभ में तो 2 गो विक्रय इसमें आता है। तो पहला क्रय मूल्य क्या है 4 रुपया, क्रय मूल्य क्या है, ये नीचे वाला हमेशा क्रय मूल्य होता है 4 रुपया। आज फर्स्ट विक्रय क्या है, अब बताइए 4 रुपया में खरीदेंगे आ 1 रुपया हानि में बेचेंगे तो 3 रुपया में बेचेंगे ना। 1 रुपया हानि, 4 रुपया में खरीदेंगे 1 रुपया हानि में बेचेंगे तो 3 रुपया में बेचेंगे ना। आप फिर कह रहे कितना में बेचें कि उसे 25% का लाभ हो जाए, तो दोनों सेम था ना, तो ये 25 का कन्वर्ट करेंगे फिर 1/4 आएगा। तो अब कह रहा है 1 रुपया कितना बेचे कि 1 रुपया लाभ होने लगे, तो बताइए 4 रुपया में खरीदेंगे 1 रुपया लाभ में बेचेंगे तो कितना बेचेंगे 5 रुपया में बेचेंगे। ये आ गया। तो हाई जो दिया है 450 ना, वो पहले विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी पहले ही बार बोल दिया है कि 25% हानि पे 450 में बेच दिया गया है, यानी ई होगा जो 3 के बराबर होगा, यानी 3 बराबर लिख दीजिएगा 450, तो 1 बराबर है नीचे आ जाएगा
आप पूछा कितना में बेचे 25 लाभ वाला ना, है लाभ वाला है और है हानि वाला है, तो है लाभ वाला पूछा ना कितना बेचे कि 25% का लाभ हो जाए, तो 5 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, ये काटेंगे 15 आ जाएगा, 15 पचे 75, 750 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 750 आ जाएगा। यानी अब आप समझ ही गए होंगे, अब जैसे नियम आपको लगे उस प्रकार से आप लगा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, आप इसे लगाने का प्रयास करिएगा, ठीक है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब आप जो भी नियम आपको समझ में आएगा उस नियम से आप लगा दीजिएगा। दिया है एक वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। क्या 20% का लाभ होता है? उसे कितना रुपए में बेच दिया जाए कि 20% की हानि हो जाए? अब देखिए पहले हानि बोला था, अब बाद में हानि बोलने लगा, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज पढ़ते जाइए, एक एक चीज लगाते जाइए। पहले हम पढ़ेंगे क्या, पहले 100% हम मान लेंगे क्रय मूल्य मान लेंगे, 100% क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे। आप बताइए, पहला बार बोला है कि इसे 20% 1440 रुपए में बेचने पे 20% का लाभ हुआ है ना, तो सबसे पहले हम इसे 20% लाभ में बेच देंगे। कितना बेचेंगे? 120% में बेचेंगे। अब दोबारा जो बोला है ना, वो दोबारा वाला कह रहा है कि कितना में बेचे कि 20% की हानि हो जाए, तो 100 रुपए क्रय मूल्य अब 20% कम में बेचेंगे मोनो हानि में, तो 80% में बेचेंगे ना। अब जो दिया है ये 1440 रुपए का दिया है, पहला वाला विक्रय दिया है कि 20% लाभ पर बेचा जाने वाला ये विक्रय दिया है ना, 20% लाभ पर बेचा जाने वाला ये विक्रय दिया है ना, तो ये 120 के बराबर होगा। और जब ये 120 के बराबर होगा तो लिखेंगे 120% बराबर 1440 रुपया। 1% का मान हमेशा बताते हैं नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है, तो ये या नीचे आ जाएगा। अब पूछा है कि कितना में बेचे कि 20% की हानि हो जाए ना, मानो अब कम वाला कह रहा है ना, तो इसे 80 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। काटेंगे 0 से 0 कैंसिल। देखिए 144 है ना, 12 1 12, 12 दूना 24, यानी 12 बार ही हम 144 होता है। अब 12 बाटे 96 और है 1 0, यानी कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 960 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया है, अब ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। एक वस्तु को 20% की हानि पर 960 रुपए में बेचा गया। एक वस्तु को 20% की हानि पर 960 रुपए में बेचा गया, उसे कितना रुपए में बेचा जाता कि उसे 40% की हानि हो जाता? अब दोनों हनिया ले, एक बार हनिया पे बेचा 20%, अब एक बार उसे मंजूर नहीं है, अब कह रहा कि हम कितना में बेच, देखिए हमें 40% की हानि हो जाए। ये कौन सा दुकानदार है भाई? ये तो पगला के अपना पूंजी बर्बाद करना चाहता है, ये तो अपना पूंजी ही बर्बाद करना चाहते। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे। 100% क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य लिखेंगे। अब उस पे आप जाके भिन्न पे लगा दीजिएगा, उस पे देखिएगा थोड़ा ये वाला ना, अब देखिए ये भिन्न पे करेंगे ना, दो अलग अलग परसेंट है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको दो नियम बताएं, जो नियम अच्छा लगेगा उस नियम से आप कर लीजिएगा। 100% क्रय मूल्य मानेंगे, तो बताइए पहले में 20% की हानि में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? पहली बार 80 में बेचेंगे, और दूसरी बार कह रहा कि और कितना में बेचें, हम इसमें मंजूर नहीं है, कितना में बेचें कि 40% की हानि हो जाए। तो बताइए 40 कम करेंगे तो अब कितना बेचना चाहते हैं? 60%। मानो 100 का चीज 40% कम में बेचेंगे तो 60 ही में ना बेचेंगे। अब देखिए क्या दिया है, ये 960 रुपये का नाम है इसका, इसका पहला विक्रय है ना, कि पहली बार में बेचा है तो 20% की हानि में ना, तो 20% की हानि में बेचा जाने वाला डेटा दिया है, और यहाँ डेटा 80% दे दिया है परसेंटेज में, तो 80% बराबर रखेंगे इसे 960 रुपये। और 1% का मान हमेशा बताते हैं, ये नीचे आ जाएगा, प्यार से एकदम नीचे आ जाएगा। अब जिसका पूछेगा गुणा कर दीजिएगा। ये चाह रहा है कि हमें 40% कम मिले, तो यही अगर 100 से गुणा कर देते ना तो तुरंत क्रय मूल्य यही आ जाता है, पहले ही टाइप जो अभी बताए हैं। क्योंकि ये चाह रहा है ना कि हमें 40% कम मिले, तो हम यहाँ 60 से गुणा कर देंगे, 40% कम मिलेंगे। लेगा 0 से 0 कैंसिल, काटेंगे 8 1 8 दूना 16, यानी 12 बाटे 96 होता है, 12 6 72 और 720, यानी 720 में बेचारा बेचेगा ना, तो उसे क्या होगा? 40% का हानि होने लगेगा। क्या होगा? 40% का हानि होने लगेगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप हमें प्लीज बात मानिए, आप सपोर्ट करिए ना, आप सपोर्ट करिए, जो कहेंगे ना आपको बढ़िया से समझाएंगे। हम आपसे बोले हैं ना, अभी हम 40% आपको समझा रहे हैं, जिस दिन 100% समझाने लगे ना, उस दिन आपके दिमाग में बैठा देंगे। ये जान लीजिएगा, एक एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठा देंगे। भर के क्या है ना, हम भी मजबूर है, सोचते हैं ना कहीं वीडियो लंबा ना हो जाए, सारे चीज के सिचुएशन देख के दोस्तों ना हम वीडियो बनाते हैं। नहीं तो जान लीजिए ना, एक एक प्रश्न आप लोग को हम समझा लेते हैं, एक एक प्रश्न समझाने का काम कर देते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन ना थोड़ा और मजेदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा सही बट्टा वाला परसेंटेज दिया है, उसको कैसे लगाएंगे। जैसे अभी ये सवाल लगाए हैं कि एक आदमी एक वस्तु को 450 में बेचता है, 25% की हानि हो गई, कितना बेच दे 25% का लाभ हो जाए। सेम टाइप वाला वही प्रश्न है, थोड़ा सही बट्टा में दिया है, थोड़ा सही बट्टा में दिया है। तो अब क्या दिया है,
कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 12,500 रुपये में बेचता है तो उसे 16/2/3% की हानि हो जाती है। उसे कितना रुपए में बेचा जाए कि 16/2/3% का लाभ हो जाए। देखिए दोनों सेम सेम है ना, तो हम बताए ना सीधे सीधे परसेंटेज को आप इथी में बदल लीजिए, भिन्न में बदल लीजिए। तो पहले बात है बोला हानि वाला ना, तो हानि वाला ऐसे ही लिख दीजिएगा, पहले वाला डेटा लिख दीजिएगा कि 12,500 रुपये में बेचने से उसे 16/2/3% की हानि होती है। तो यही वाला डेटा दिया है ना 12,500, तो यानी इसी को हम बात चेंज करेंगे, इसी को चेंज करेंगे। तो अब चेंज करने कैसे करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, 16 48, 48 2 50, अब 50 बट्टे है 3 रहता है नीचे में, और है जीरो का है परसेंटेज का नीचे जीरो लग जाता है, जीरो से जीरो काट सकते हैं। अच्छा 5 1 5 और 5 6 30। अब ये नीचे वाला हमेशा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और ये हानि बोला है तो हानि होगा। तो अब बताइए इसमें दो गो विक्रय मूल्य है ना, एक गो लिखिएगा 6 रुपया क्रय मूल्य है और 1 रुपये हानि में बेचेगा, तो कितना में बेचेगा, जो डेटा दिया है 12,500 बेचने वाला 5 रुपये में बेचेगा। अरे 6 रुपये का चीज 1 रुपया कम में बेचेंगे तो 5 रुपये में बेचेंगे। अब जो दूसरी वाला बात बोला है ना कि कितना रुपया में वो और बेचें कि उसे 16/2/3% का लाभ हो, हानि ना हो, लाभ हो, तो फिर सेम डेटा है ना, तो सेम आएगा ना। तो फिर कह रहा है 6 का चीज हम 1 रुपये बढ़ा के बेचेंगे, कितना बेचें 7 रुपये में बेचेगा। अब इस बार जो कह रहा है लाभ लेने के लिए उस 7 रुपये में बेचेगा ना, तभी उसे लाभ होगा। देखिए यहाँ 6 रुपये का चीज 7 रुपये में बेचेगा तब ना लाभ होगा, और 6 रुपये की चीज जब 5 रुपये में बेचेगा तो हानि होगा। तो पहले ही वाला विक्रय दिया है, देखिएगा सामने है 12,500, जो डेटा दिया है ना वो पहले विक्रय के बराबर है, यानी इस 16/2/3% की हानि पर बेचा गया है ना, तो यहाँ 5 रुपये में बेचेंगे तो 16/2/3% हानि हो जाएगा। ये अनुपात पे लगाया जाता है सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को ले आएंगे 5 बराबर, यानी 5 बराबर रखेंगे 12,500, एक बराबर यहाँ हमेशा नीचे आ जाता है। अब जो पूछेंगे बोला कितना बेचें 16/2/3% का लाभ हो जाए ना, तो 7 से गुणा कर देंगे, काटेंगे 25 25 125 होता है, सबको कट जाएगा, यानी 5 दूना 10 5 5 25, अब 25 सत्ते 175, क्या 175 और डबल जीरो, यानी कितना हो जाएगा, 17,500 रुपये क्या हो जाएगा, वो बेचेगा तो 16/2/3% का लाभ होने लगेगा। ये जान लीजिएगा कितना लाभ होने लगेगा, 16/2/3% का लाभ होने लगेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसे समझने का प्रयास करते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से समझ गए। अब ये भी जो सवाल दे रहे हैं ना, ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। हम देखिए हर एक टाइप का प्रश्न लाते रहेंगे, लगभग 5 4, आज ये तीसरा जो चौथा पार्ट है, तो अलग अलग पार्टों मतलब हम 5 से 6 पार्ट में हर एक लाभ हानि को खत्म कर देंगे। फिर मेरा एक दोस्त कमेंट करके बोला है कि सर आप हमें ना पता क्या करिए, आप हमें टाइम एंड वर्क बता दीजिए। तो दोस्तों आप बात मान लीजिएगा, अगला वीडियो एकदम वही आएगा, टाइम एंड वर्क का ही आएगा, यानी समय तथा कार्य का ही आएगा प्रश्न। अब देखिए ये सवाल ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे कॉन्सेप्ट कुछ नहीं बताएंगे, सीधे दिमाग में बैठा देंगे। दिया है एक वस्तु को 996 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि, ये दोनों समान है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा साइड में रखते हैं, हम आपको समझाते हैं। इसमें दो विक्रय दिया है, जैसे कहना चाहता है ना कि जैसे कहना चाहता है, जो कहना चाहता है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 5 रुपया क्रय मूल्य मान लीजिए, कह रहा है ना कि देखिए भैया हम एक बार जितना में बेचे हैं ना, दो विक्रय दिया ना इसमें, एक बार जितना मान लीजिए 6 रुपये में बेचे हैं, एक बार मान लीजिए बेचेगा वो, एक बार विक्रय करेगा 4 रुपया में। तो ये कह रहा भैया कि जितना में हम बोला है जितना हमें 6 रुपये में बेचने से लाभ हुआ है ना, उतना 4 रुपया बेचने से हानि जो हुआ है वो दोनों बराबर है। मतलब कहने का मतलब ये है, तो देखिए हई 1 रुपया लाभ होगा, हर यहाँ 1 रुपया हानि होगा। तो हई चीज नहीं दिया, हई और हई दिया, और हई आपसे पूछ रहा है, तो कभी भी ये पूछेगा ना तो कुछ ना करिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा और 2 से जिंदगी भर भाग दे दीजिएगा। दोनों को जोड़ेंगे 10 होगा और 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। क्रय मूल्य आ जा रहा है ना, मतलब कह रहा है कि कोई चीज मान लीजिए 5 रुपया क्रय मूल्य है, वो कह रहा है कि भैया हम 6 रुपया में बेचे हैं, तो जितना मुझे लाभ हुआ है ना, उतना 4 रुपया में बेचने से उतना ही हानि हुआ है। उतना मतलब 1 रुपया लाभ तो 1 रुपया हानि भी होना चाहिए। ये दोनों डेटा हइये दिया है और हइये आपसे पूछ रहा है, तो ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे लगाएंगे। अब बता दिए, दोनों को जोड़िएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, हमेशा आंसर आ जाएगा। और इस प्रकार से आगे भी कुछ सवाल बताएगा, वो अगली वीडियो में बताएंगे कि कहेगा अगर इतना % लाभ में बेच दें तो कितना में बेचा जाएगा। और भी बढ़ा सकते हैं सवाल, तो घबराइएगा नहीं। तो क्या करेंगे, 996 रुपया पहला विक्रय है,
पहला बिक रहे 996 रुपया और दूसरा बिक रहे 894 रुपया है। जोड़ेंगे और 2 से जिंदगी भर बोले भाग दे दीजिएगा। अब जोड़ेंगे तो क्या का थोड़ा ऐसे ही आराम से जोड़ देते हैं, आपको जोड़ के ही समझा देते हैं, जोड़ के ही समझा देते हैं। 6 4 10 9 9 18 19 8 7 9 8 17 और 17 1 1890 हो जाएगा। आज जोड़ने पे 1890 है। आज 2 से तो अभी भाग्य ना करेंगे, आज 2 से भाग्य करेंगे ना। आज जब 2 से भाग करेंगे तो 2 9 18 और 2 चौका 2 25, यानी 900 क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, यानी क्रय मूल्य क्या आ जाएगा 945 रुपए आएगा। अब आप रख लीजिएगा, दोनों समान आएगा एकदम, दोनों जितना अगर 945 रुपये में खरीदेगा और 996 रुपये में बेचेगा तो जितना लाभ होगा और उतना इतना में बेचेगा तो उतना ही हानि होगा। जाके आप देख लीजिएगा, जाके आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 1754 रुपये में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 रुपये में बेचकर हानि होती है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या नहीं लगा देंगे? अरे दोनों को भैया जोड़ेंगे, दोनों को भैया जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, जिंदगी भर 2 से भाग कर देंगे, जिंदगी भर 2 से भाग कर देंगे। थोड़ा जोड़ के ऐसे बता देते हैं, ऐसे बता देते हैं, सीधे सीधे जोड़ के ऐसे बता देते हैं। ठीक है, आप सब बढ़िया से समझना चाहते तो हम बढ़िया से ना समझाएंगे। 9 5 14 के 4 7 4 11 1 12 और ये तो 3200 क्या आ जाएगा 46 आ जाएगा। जोड़ेंगे टोटल 3246 4 2 6 9 5 14 7 4 11 12 और 2 1 3, यानी 3200 क्या आ गया टोटल। हम जोड़े हैं अभी 3246 आया, और जब 2 से भाग दे देंगे तो 2 1 का नाम 2 2 6 के 12, यानी 1600 क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। मतलब भाग जब देंगे ना टोटल, यार 3246 के आधा जब करेंगे तो 1623 ना आएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1623 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका इसी का पढ़ाएंगे। अभी 2 से 3 पार्ट और भी बता सकते हैं आपको आने वाले, क्योंकि हर एक लाभ और हानि का कवर हो गया। हाँ, हम इतना वादा करते हैं कि इंडियन आर्मी वाले और यूपी पुलिस ये सबके लिए कंप्लीट हो गया है, इससे ज्यादा प्रश्न कभी नहीं बनता है, क्योंकि हम भी पुलिस का एग्जाम दिए हैं, दरोगा का, और क्वालिफाई भी किए थे। इससे ज्यादा प्रश्न हार्ड नहीं बनता है। दरोगा में एकदम इजी प्रश्न दिया था, तो कांस्टेबल स्टूडेंट में तो नॉर्मली ही प्रश्न देगा दोस्तों। चलिए बात मान लीजिएगा, वही बात कहने जा रहे हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी करिएगा ताकि अन्य दोस्तों के पास पहुंचे, वो भी पढ़ें। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।